जोधपुर शहर के विधायक अतुल भंसाली ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने संस्थान के कार्य और संस्कृति की सराहना की। इस दौरे से श्री भंसाली की शिक्षा और कौशल विकास में रुचि का पता चलता है, जो उनके विधायक के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप है। आईएचएम जोधपुर के रोजगार उन्मुखी प्रयासों से संस्थान की उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई है। भंसाली जी ने स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया और संस्थान और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करके विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व और आवश्यकता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया और उन्हें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने संस्थान के फैकल्टी सदस्यों के साथ बातचीत की और उनकी मेहनत की प्रशंसा की। आईएचएम के प्राचार्य श्री कृष्ण गोपाल दुबे ने भंसाली के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। हाँ सर, बताए सर। आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर की फैसिलिटी और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 17 से 2 अक्टूबर के बीच में वृक्षारोपण स्वच्छता के बारे में जानकारी जुटाने के लिए और इस इंस्टीट्यूट की जो विशेषता है उसको देखने के लिए आज यहाँ आना हुआ। आदरणीय यहाँ के प्राचार्य महोदय मिस्टर दुबे साहब और सभी स्टाफ जन, स्टूडेंट्स और ट्रेनी लोगों ने एक इस तरह की भावना के साथ यहाँ कार्य करने का और उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका एक विज़न है कि हम अगर अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे तो ये देश स्वस्थ होगा और स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क इस देश के 2047 में विश्व गुरु बनने में और भारत एक सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था और व्यवस्था बने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और चूँकि जोधपुर को पर्यटन 2 के अंदर चिन्हित किया गया है और भारत सरकार की योजना के अंतर्गत पर्यटन 2 में जोधपुर में लगभग 75 करोड़ रुपए यहाँ के पर्यटन के विकास को भारत सरकार ने अपनी योजना के तहत इस साल दिए हैं। और पूरे राजस्थान में 2 जगह ही है ऐसी जिनमें पर्यटन 2 में जिनका चिन्हित हुआ है। और पर्यटन की आज अगर कहें तो हेरिटेज की राजधानी जोधपुर, जहाँ पर विदेश के लगभग 20 लाख से ज़्यादा और देसी पर्यटक और भी ज़्यादा यहाँ आते हैं, उस दृष्टि से भी इस इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आज यहाँ की जो फैसिलिटी देखी और यहाँ के जो प्राचार्य है और यहाँ जो शिक्षक है, उनका जो डेडिकेशन इस इंस्टीट्यूट को लेके देखा वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हम अगर इस इंस्टीट्यूट के छोटे छोटे जो कोर्सेज है, क्रैश कोर्सेज बोलते हैं जिसको, जो स्किल डेवलपमेंट में भी आते हैं, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो फैसिलिटी मैनेजमेंट में हो, और भी कोई भी ऐसे काम जिसको हम यहाँ सीख कर इमीडिएट रोजगार मिल सकता है, तो यहाँ पर हमको एक बार आके इसकी जगह देखनी चाहिए। और अगर एक बड़ी बात यहाँ आके और जानकारी मिली कि यहाँ प्लेसमेंट की जो है, मतलब यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको एक के सामने 3 नौकरी भारत में अवेलेबल है। मतलब एक छात्र को 3-3, 4-4 जगह से ऑफर हमेशा रेडी रहता है। और इस युग में जब हम कोचिंग सेंटर के मकड़ जाल में हम फंस गए हैं और दिन भर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैं समझता हूँ अगर उतनी तैयारी यहाँ आकर कोर्सेज के अंदर हम कर लें और हमको तुरंत, चूँकि यहाँ का रिकॉर्ड भी है और यहाँ डिमांड भी है, हम सब लोग एक अच्छी नौकरी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं। और भारत और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जो यहाँ की फ़ीस के अंदर भी मदद देने का काम करती है और यहाँ की फ़ीस भी बहुत कम है। और जिस तरह का डेडिकेशन और उससे भी ज़्यादा जो हमारे राजस्थान की मान मनवार में प्योर वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट जो अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में वीगन के लिए और ये मुहिम चल रही है, तो ये एकमात्र इंस्टीट्यूट ऐसी है जो वेजिटेरियन कुजीन के ऊपर भी रिसर्च कर रही है और उससे भी ज़्यादा
एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो हिंदी के अंदर भी अपने सारे कोर्सेज संचालित कर रही है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। कई लोग इसीलिए ये एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो अब इंजीनियरिंग, मेडिकल और इनके अंदर भी काफ़ी जगह हिंदी को सपोर्ट सिस्टम में लाने के लिए चालू किया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के। और मैं ये विश्वास है मेरे को कि हमारे देश के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, राजस्थान के पर्यटन मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, और सबसे ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, जिनका और पूरी सरकार का स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक जोर है। तो मैं समझता हूँ यहाँ की जो विशिष्टताएँ हैं, यहाँ का सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ के जो शिक्षक और ट्रेनर हैं, उनका लाभ लेकर हम जल्द से जल्द यहाँ हैं। हम यहाँ 6 महीने 7 महीने के कोर्सेज करके हम जब नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों हम 2-2, 5-5, 10-10 साल ऐसे एग्ज़ाम के मकड़जाल में फंसकर हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा हम सबको इस जगह के उपयोग में लेकर, जोधपुर के लिए एक वरदान है, इतना बड़ा सेटअप है, हम सबको एक बार जरूर देखने आना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। माननीय विधायक जी जबलपुर शहर के श्री अतुल भंसाली जी हमारे यहाँ पधारे। हमारा सौभाग्य है कि वो इस संस्थान में पधारे हैं और हमारे सभी फैकल्टीज़ और हमारे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन किए। उन्होंने संस्थान के बारीकियों को समझा, सब संस्थान के कार्यकलाप को समझा, एवं उन्होंने सराहना की कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट जो है वो एक बच्चे पे 4 है। तो उन्होंने ये भी सराहनीय हमारे संस्थान को सराहा कि हम पर्यटन में बहुत ही ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। जोधपुर आतिथ्य सेवा के लिए जाना जाता है और हमारा संस्थान उसमें अग्रणी है। माननीय विधायक जी का भी यही कहना था, और उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये संस्थान और भी आगे बढ़ता रहेगा और हम निरंतर छात्रों को ट्रेनिंग देते रहेंगे और उनको आतिथ्य सेवा में नौकरी देते रहेंगे। हमारे यहाँ जो कोर्सेज चलते हैं वो डिग्री और डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में चलते हैं। ये एकमात्र ऐसा संस्थान है हिंदुस्तान का जहाँ पर फीस सबसे कम है और स्कॉलरशिप भी राज्य सरकार की। संस्थान में अतुल भंसाली साहब एमएलए साहब जो शहर विधायक हैं वो पधारे। उन्होंने पूरे संस्थान की विजिट करी और बहुत आईएचएम के लिए, हमारे संस्थान के लिए बहुत सी प्रगति के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सी घोषणाएं की। उसके लिए मैं एमएलए साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।